पूर्व गृह मंत्री ने पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप, कहा अवैध रूप से लोगों के कॉल रिकॉर्ड करती है पुलिस। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री एवं वर्तमान में खुरई से विधायक भूपेंद्र सिंह ने जिला पुलिस पर अवैध रूप से लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेलिंग करने का बड़ा आरोप लगाया है। बुधवार को सागर में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में शामिल हुए पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह आरोप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा सागर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल के सामने लगाए हैं। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि लगभग पिछले 5 महीनों से कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा लोगों की सीडीआर निकालकर उन पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। किसी भी सीडीआर निकालने के लिए एसपी और आईजी की परमिशन लेना आवश्यक होती है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उनके पास पिछले 6-7 माह से अनेक ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने बताया कि पुलिस उनकी कॉल डिटेल्स तथा रिकॉर्डिंग निकाल रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें इस रिकॉर्डिंग के आधार पर धमकाया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस बात की शिकायत उन्होंने फोन के माध्यम से एसपी से भी की थी, लेकिन इस घटना पर विराम नहीं लगा। अपराध होता है तो एसपी और आईजी की अनुमति से उसकी सीडीआर निकाली जाती है और सीडीआर के आधार पर फिर पुलिस तफ्तीश करती है। पर पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सीडीआर के नाम पर कुछ लोगों को धमकाने का काम हो रहा है, कुछ लोगों से पैसे वसूली का काम हो रहा है। ये शिकायत तो लगातार आ रही थी कि तुम्हारा हमारे पास सीडीआर रिकॉर्ड है, तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो जो लोगों का रिश्ता है, जो पर्सनल लोगों का अपना व्यक्तिगत रिश्ता है, वो उसमें भी उसके भी विरुद्ध था। और सीडीआर किसी का भी आईजी और एसपी की अनुमति से ही निकाला जाता है। बिना आईजी और एसपी की अनुमति के कोई भी सीडीआर नहीं निकाल सकता, परंतु बिना आईजी और बिना एसपी की अनुमति के और लगातार सीडीआर निकाले जा रहे थे। और सीडीआर का दुरुपयोग सागर जिले में पिछले लगभग 5-6 माह से लगातार हो रहा है। ये विषय कई लोगों के माध्यम से हमारे ध्यान में आया था। तो कल चूँकि बैठक में एसपी भी थे तो मंत्री जी भी थे, तो एसपी को हमने पहले व्यक्तिगत अवगत भी इसके पहले भी कराया था कि ऐसी शिकायत मिल रही है। और कल भी ये विषय बैठक में आया था। तो कुल मिलाकर स्थानीय स्तर पर जो कुछ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, उनके द्वारा इसका सीडीआर का मिसयूज़ हो रहा है और उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं। हमने भी जांच के लिए पत्र लिखा है, हमने डीजीपी को माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है कि इसकी विस्तृत जांच कराई जाए कि किस किस के सीडीआर पिछले दिनों में निकाले गए, किसकी अनुमति से निकाले गए, और सीडीआर जिनके भी निकाले गए तो उसके निकालने के पीछे कारण क्या थे। कोई अपराधी है तो कोई आपत्ति नहीं है, पर क्या इससे हटके भी कुछ सीडीआर निकाले गए, तो वो पूरी जानकारी के लिए हमने कहा है। हमने पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और डीजीपी को भी लिखा है, और कल प्रभारी मंत्री जी के सामने भी ये बात हमने रखी थी, क्योंकि लगातार पिछले 5-6 महीने से शिकायत हमारे पास आ रही थी। बीच में हमने एसपी सागर को फोन से अवगत भी कराया। देखिए, सीडीआर निकालने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीडीआर जनरली जो है, जो क्राइम रिलेटेड लोग रहते हैं उन्हीं की सीडीआर निकाली जाती हैं। अब चूँकि माननीय पूर्व गृह मंत्री जी के द्वारा जो है ये शिकायत की गई है, तो इस शिकायत में जो है अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर आदमी भी हमारे पास में नहीं आया है कि जिसने ये शिकायत की हो कि मेरी सीडीआर निकाल करके दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन हम व्यक्तिगत उनसे मिल करके पता करने का प्रयास करेंगे कि कौन पीड़ित व्यक्ति है इस संबंध में, और अगर उसका सीडीआर निकाला है और उसका दुरुपयोग कहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये गलत बात है और हम इसके खिलाफ, उसके खिलाफ, संबंधित के खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है सर, उन्होंने वसूली के भी आरोप लगाए हैं। अब ये सारे जब हम मिलेंगे उनसे तो वो सारी चीज़ें चर्चा करेंगे कि वसूली को लेकर के है, सीडीआर को लेकर के है, या जो है सर्विलांस को लेकर के है। तो अगर ऐसे कुछ हमारे
कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं तो हम जांच करके उनके खिलाफ बाकायदा विभागीय कार्रवाई करेंगे और सख्ती से कार्रवाई करेंगे।